नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 के छात्र इस बात को लेकर परेशान हैं कि अब हमारा रिजल्ट कब आएगा और क्या कुछ इसमें हो रहा है। बहुत सारे छात्रों के मन में जैसे ही देरी हो रहा है रिजल्ट में, उनके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या कोई धांधली सेटिंग तो नहीं की जा रही है रिजल्ट में। पहले देखा जा रहा था टीआरई 2 में कि जैसे ही छात्र परीक्षा देकर रूम पर जा रहे थे, आंसर की दे दिया जा रहा था। मतलब दनादन एकदम ऐसा प्रोसेस था। तेजस्वी यादव भी बोल रहे थे कि फटाफट वाली चल रही है। वैकेंसी में कोई आया, आज वैकेंसी आया, कल एग्जाम हुआ, परसों रिजल्ट जारी कर दिया जा, वो सिस्टम था। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही देरी हो रही है। बहुत बार छात्रों को उम्मीद दिखा कि कल आंसर किया आएगा, परसों आंसर किया आएगा, रिजल्ट आएगा, लेकिन आ नहीं रहा है। चल क्या रहा है? आंदोलन हुआ वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर, डोमिसाइल को लेकर, बहुत सारे मांग को लेकर छात्र आवाज उठा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ होगा इन छात्रों का, सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के बहुत सारी मांग को लेकर छात्र आंदोलन भी किया, बीपीएससी गेट भी गए हुए थे और बहुत सारा लाठियां भी खाए सर। लेकिन परिणाम कुछ दिखता नहीं मिल रहा है। मतलब डोमिसाइल पर कोई बात नहीं हो रही है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की कोई चर्चा नहीं है। क्या ये सब लागू होने वाला भी है? रिजल्ट में इतना देरी क्यों हो रहा है जब इन सब चीजों पर कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है तो? एक्चुअली में वास्तविक में आप बोलेंगे तो अभी इन सब बातों पर डिस्कस करने का भी मन नहीं होता है, क्योंकि हम्म। आप देखें कि लगातार वीडियो पे वीडियो कितनी वीडियो इस पर बन गई होंगी, और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आयोग नहीं देखता है वीडियो। निश्चित रूप से देखता है। इस सब पॉलिटिकल ड्रामा है। हम्म। आप साफ इसको समझिए। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट से सरकार को क्या फ़ायदा है? हम्म। आप यूँ समझिएगा। क्यों वो विद्यार्थी की बात को मानेगी? क्योंकि वो पहले से ही मनसा गड़बड़ है, क्योंकि पूरी सीट उनको भरना ही नहीं है। हम्म। आप टीआरई 1 का उदाहरण ले लीजिए, 35 से 40% सीट वैकेंट रह गया। टीआरई 2 का उदाहरण ले लीजिए, 1,20,000 में से 95,000 सीट भरा गया, 35 से 40% सीट खाली रह गया। और टीआरई 3 में भी कहीं न कहीं वही चीज़ होना है, क्योंकि 20,000 से 25,000 सीट बचा करके अगली वैकेंसी का 1,60,000 सीट पूरा करना है। यूँ हम्म। समझिए, अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू कर देगी, तो उतना आंकड़ा थोड़ा-सा माइनस हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं ये बातें हैं। हाँ, लेकिन ज़रूर पिछले आंदोलन से ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि सरकार पे दबाव बन रहा है। कई बार आप विधानसभा में ये मुद्दे उठ चुके हैं, ख़ास करके डोमिसाइल वाला मुद्दा उठा, इसके बाद फिर वेरिफ़िकेशन प्रोसेस में बदलाव वाला मुद्दा हुआ। हमको लगता है कि वेरिफ़िकेशन प्रोसेस में बदलाव वाला बात मेबी एक्सेप्ट हो जाए इस बार। हुँ। हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। उसके लिए पूरी तरीके से माहौल तैयार हो हुँ। चुका है। लेकिन डोमिसाइल वाली बात पर भी आप देखें कि शिक्षा मंत्री जी का कई बार इस पर बयान आ चुका है, चूँकि लगातार कई बार विपक्ष के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया है और उनके द्वारा बोला गया है कि संवैधानिक दायरे में रह करके इन बातों पर लगातार चर्चा की है। हाँ। गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है सरकार। अब क्या करेगी, नहीं करेगी, वो तो आगे की बातें गई है और क्या सरकार का सोच है इसके रिगार्डिंग, ये सरकार तय करेगी। इसके बाद बात आती है वेरिफ़िकेशन प्रोसेस में हाँ। बदलाव। वेरिफ़िकेशन प्रोसेस में बदलाव निश्चित रूप से होना ही चाहिए। आप इंडिया का कोई ऐसा एग्ज़ाम ले लीजिए कि पहले जॉइन कराने के बाद वेरिफ़िकेशन कराने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है उसका। आप पहले वेरीफ़ाई कर लीजिए ना। अगर पहले वेरीफ़ाई कर लेती है तो कम से कम 15,000 बच्चों का उत्थान हो जाएगा, 15,000 परिवार रोशन रहेगा, क्योंकि नहीं तो 15,000 परिवार जॉइन करने से वंचित, 15,000 बच्चे जॉइन करने से वंचित रह जाएँगे। कहीं न कहीं वो सीट बचा लिया जाएगा। हुँ। लेकिन इस मामले में जो परिस्थितियाँ अभी बनी है, लग रहा है कि वेरिफ़िकेशन प्रोसेस इस बार पहले करा लिया जाएगा। देखिए आगे क्या होता है। सर, अब जहाँ रिजल्ट तक में इतना हाँ, देरी क्यों हो रहा है? पहले देखा जा रहा था कि बहुत तेज़ी में रिजल्ट आ रहा था। जब तेजस्वी जी की सरकार चल रही थी, तेजस्वी और नीतीश जी की, बहुत सारे मंच से भी तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि झटाझट, फटाफट, पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे। लेकिन इस बार इतना देरी क्यों हो रहा है? छात्रों के मन में भी सवाल चल रहा है कि कोई धांधली सेटिंग तो नहीं हो रहा है? छात्रों के मन में सवाल चलना वाजिब है, हुँ। क्यों नहीं चलेगी? हुँ। इससे पहले टीआरई 1 देख लीजिए, टीआरई 2 देख लीजिए, स्टूडेंट एग्ज़ाम देके घर नहीं पहुँचते थे, आंसर की आ आ जाता जाता था। था। जब आप आदत लगा चुके हैं, हुँ। स्टूडेंट अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं, तो इतना विलंब क्यों? सारा सिस्टम वही है, सब चीज़ वही है, सिर्फ़ चेयरमैन बदले हैं। हुँ। तो फिर इतना बड़ा बदलाव क्यों? क्या सरकार की मंशा सही है अथवा नहीं? अब स्टूडेंट इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो स्वाभाविक है उठाना हुँ। इस बात का। आप ठीक है, आप
कास्ट के बेसिस पर तांती ततवा कास्ट की जो बातें अभी चल रही है, उसको लेकर के पहले जो आप बता रहे थे कि 31 अगस्त तक हम एनी हाउ रिजल्ट जारी कर देंगे। लेकिन उसमें कारण ये बताया गया कि रिजर्वेशन प्रोसेस में बदलाव 50% और 65% परसेंट वाली बात। अब फिर उसके बाद आया कि नहीं, ये तांती ततवा कास्ट के लिए 15 दिन का स्पेशल उसको मॉडिफिकेशन के लिए टाइम मॉडिफिकेशन दिया टाइम जाए। दिया गया। टाइम दिया जाए। तो उसको लेकर के बताया जा रहा है कि सितंबर मिड के बाद कभी भी रिजल्ट आपका आ सकता है 20 सितंबर के बाद। लेकिन 20 सितंबर के बाद भी कैसे रिजल्ट आएगा जब अभी तक आपने ओएमआर नहीं दोबारा से फाइनल अपलोड किया है, आंसर की जारी नहीं किया है। आंसर की रिगार्डिंग आप देख रहे हैं कितनी बार बातें फेल हो चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। बताया जा रहा है कल परसों तक में आंसर की जारी कर दी जाएगी। अब देखना है कि रियल में आंसर की जारी कर देती है। आंसर की से पहले उसको ओएमआर फाइनल जारी करना चाहिए कि स्टूडेंट जिस तरीके से ओएमआर में इस बार गड़बड़ियाँ थी, तो स्टूडेंट निश्चित रूप से देखना और समझना चाहेगा कि दोबारा से उस चीज़ को सुधारा गया कि नहीं गया। वो तो इस बार ओएमआर दिखाने का प्रोसेस एक आ गया तो आपको पता चल पा रहा है। हुँ, अब पहले क्या होता होगा ये आप समझ सकते हैं इस हुँ। बात को। तो ये कई सारे छोटे-छोटे बदलाव हैं। निश्चित रूप से आयोग को उस पर ध्यान दे करके उस पर अपना अटेंशन बढ़ा करके छात्रों के हित में जो उपयुक्त कदम हो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सर बेल्ट्रॉन को लेकर के क्या अपडेट है सर? अब बेल्ट्रॉन को लेकर के क्या अपडेट रहेगी? इसके बारे में भी तो कई बार देखे कि उस एंड से आया कि नहीं बेल्ट्रॉन ऐसा नहीं कर रही हाँ, है, जबकि बेल्ट्रॉन ही कॉपी ओएमआर ओएमआर जाँच जाँच कर कर रही रही है। थी। तो क्योंकि देखे कि बेल्ट्रॉन जाँच कर रही थी और ओएमआर किस तरह से अपलोड किया गया। तो बड़ा-सा प्रश्न चिन्ह पहले भी बेल्ट्रॉन पे लगता रहा है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि 5 लाख से अधिक कॉपी होने पर वो बेल्ट्रॉन को ही चूँकि बिहार सरकार की वो हुँ, एजेंसी है एक बिल्कुल, तरीके बिल्कुल। से, तो वहीं से कॉपी जाँच होती है, स्कैन होती है। हुँ। इससे पहले भी बताया जा रहा है कि वहीं से हुआ था। अब देखना है कि कितनी ईमानदारी पूर्वक बेल्ट्रॉन अपनी काम को निभाती है। सर एक चीज़ और है, टीआरई 4 का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया था। ए-स्टेट का रिज़ल्ट अभी पेंडिंग पड़ा है। क्या कुछ हो रहा है मतलब टीआरई को लेकर के? स्टेट वाले वो भी बहुत परेशान हैं, उनका भी रिज़ल्ट नहीं दिया जा रहा है, टीआरई 3 वालों का रिज़ल्ट नहीं जारी किया जा रहा है। नहीं, क्यों? एस्टेट का मामला समझ में नहीं आता। आप इतने दिन पहले एग्ज़ाम ले लिए, हुँ, बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड कंडक्ट करती है एग्ज़ाम, इतने दिन पहले ले लिए, रिज़ल्ट अभी तक आप क्यों नहीं दिए हैं? स्टूडेंट टेंशन में है, टीआरई 4 जिनको देना है, कि कम से कम एस्टेट का रिज़ल्ट आ जाता, तो फिर हम पूर्णतया फिर तैयारी में लग जाते। क्योंकि अभी कहीं न कहीं डाउट है कि मेबी नॉर्मलाइज़ेशन में भी होगा, चूँकि एक से अधिक सीटिंग में एग्ज़ाम हुआ है। हो सकता है कि नंबर बढ़ेगा, नंबर घटेगा, क्या होगा, नहीं होगा, एक कन्फ्यूजन का स्थिति बना हुआ है। तो कम से कम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को एस्टेट का रिजल्ट दे ही देना चाहिए और देना ही चाहिए, इतना विलंब क्यों? वो भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है, कहीं वहाँ पर भी तो गड़बड़ियाँ नहीं हो रही हुँ। है। तो छोटी-छोटी बहुत सारी बातें हैं। आरक्षण के नियम को लेकर भी तो रिज़ल्ट में देरी नहीं हो रहा है सर। आरक्षण का नियम को लेकर क्या? मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आरक्षण पे जो पेंडिंग चल रहा है, फिर बाद में देखा जा रहा है कि एससी-एसटी को लेकर के जो डेट खुद बीपीएससी के द्वारा ये बात बोला गया था कि 65% और 50% रिजर्वेशन की हुँ, जो बातें थी, बोला गया था, ये तो डेटा फीड करना 1 दिन का काम है। हुँ। तो जब 1 दिन का काम है तो इतना विलंब क्यों? क्यों नहीं स्टूडेंट को लगेगा कि कहीं इतना विलंब होने के कारण कहीं कट ऑफ तो नहीं बढ़ जाएगा? तो ये भी तो तो हो स्वाभाविक सकता है। है सर कि सितंबर में दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। हो सकता है कि उस फैसले को उस दिन के बाद ही रिजल्ट जारी करे। बिहार सरकार इस चीज़ को शिक्षा विभाग क्लियर कर दी कि वो जब उधर से डिसीज़न आएगा वो अलग इश्यू रहेगा, उसी के हिसाब से अंतिम रूप से न्यायालय का ही बातें मान्य होगी। लेकिन पहले से क्लियर कर दी कि हम 50% आरक्षण के आधार पर ही 50% के रूल के हिसाब से ही हम रिज़ल्ट देंगे, ये क्लियर किया हुआ है। आपको क्या लगता है कब तक रिजल्ट आ सकता है सर? क्योंकि बहुत सारा डेट पड़ा, कभी 21 अगस्त, कभी 13 अगस्त को शायद आंसर किया रहा था। बहुत सारा अपडेट आते रहता है लेकिन अमल नहीं हो पाता है उस दिन पर सर। कब तक अब आशा है कि अगर आएगा? अगर कल परसों जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आंसर की हम देंगे, हुँ, तो अगर आंसर की आ गया तो हुँ। फिर उसके बाद दावे आपत्ति ली जाएँगी। फिर उसके बाद रिजल्ट पुनः तैयार किया जाएगा। तो अगर सब चीज़ सही से रहा तो जाकर के आपको 20 सितंबर के बाद या सितंबर लास्ट तक में आपको रिजल्ट देखने को मिल हुँ, सकता है। चलिए, नहीं तो मेबी अगर ज़्यादा उथल-पुथल हुआ तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। कितना मिनट में है?